नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज कुमार। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग यह सीखेंगे, यह जानेंगे कि हमारे अंदर भी जीतने की कैपेबिलिटी है। हमारे अंदर भी वो गुण पहले से मौजूद हैं जो हमें सर्वश्रेष्ठ और विजेता बनाएगी। तो एक बार की बात है, एक क्लासरूम में इस पृथ्वी के जितने भी पशु पक्षी जीव जंतु और इंसान सभी बैठ करके पढ़ाई कर रहे होते हैं। पढ़ इसलिए रहे होते हैं क्योंकि ज़िंदगी में बहुत अच्छा करना है। पढ़ाई इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें लाइफ में बहुत अच्छा करना है। क्योंकि जानवर जीव जंतु इसलिए पढ़ाई कर रहे थे कि इंसान अपने लाइफ में बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा था। इंसान 2G से 3G, 3G से 4G पे आ गया, 4G से 5G पे आ गया और 5G से AI पे आ गया। इंसान बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा था। तो सभी जीव जंतु ने फैसला किया कि हम सभी भी इंसान से ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। तो ये सभी स्कूल में पढ़ने लगे। इन्होंने पता किया कि आखिर इंसान इतने तेज़ी से अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ रहे हैं। तो इन्होंने पता किया कि भाई इंसान पढ़ाई कर रहा है। ये भी पढ़ाई करने के लिए पहुंच गए क्लासरूम में, और क्लासरूम में पहुंचने के बाद ये भी जी जान लगा करके मेहनत करने लगे और पढ़ाई करने लगे। पढ़ाई करने के बाद टेस्ट की बारी आती है, टेस्ट होता है, टेस्ट के रिजल्ट आते हैं। तो इंसान को छोड़ करके बाकी सभी जीव जंतु पशु पक्षी फेल हो जाते हैं। तो बहुत निराशा होती है कि भाई इतना मेहनत किए और उसके बावजूद भी मैं फेल हो गया। फिर इस बार वो ठानते हैं, इस बार वो उनके गार्जियंस उन्हें मोटिवेट करते हैं कि बेटा तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। बेटा सभी जीव जंतु फिर से तैयार होते हैं फाइनल राउंड के लिए, फाइनल एग्ज़ाम के लिए। इस बार तो बहुत अच्छा नंबर लाना है और अपने जीवन में बहुत अच्छा करना है। तो इस बार सभी जीव जंतु अपने स्टडी में, अपने पढ़ाई में जी जान लगाते हैं और खूब जी जम कर करके मेहनत करते हैं। और मेहनत करने के बाद फिर वक्त आता है फाइनल एग्ज़ाम की। फाइनल एग्ज़ाम ये लोग देते हैं। इन लोगों का एग्ज़ाम अच्छे से जाता है, लेकिन दुख की बात यह है कि ये फिर से एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं। फेल हो जाते हैं, रिज़ल्ट इनके हाथ में आता है। रिज़ल्ट देखते हैं तो इन्हें लगता है कि यार मेरे में तो कुछ है ही नहीं, मैं तो कुछ करने लायक ही नहीं हूँ, भला झूठ की मैं कंपटीशन की दौड़ में दौड़ रहा हूँ। तो सभी जीव जंतु ने फैसला किया कि चलो अब क्या करेंगे, अब चलते हैं घर और अपने मम्मी पापा को ये रिज़ल्ट देते हैं। सभी फैसला करते हैं और चलते हैं और देते हैं रिज़ल्ट अपने माता पिता को। माता पिता रिज़ल्ट को देखते ही उन्हें देश निकाला कर देते हैं। सभी जीव जंतु को देश निकाला कर देते हैं। देश निकाला करने के दरमियान में अब वो घर से बाहर हो चुके थे, अनाथ हो चुके थे। अब उनकी देखभाल के लिए कोई नहीं था। तो जितने भी जीव जंतु थे, जहाँ जहाँ स्थल के, जिस जिस स्थल के थे, जहाँ जहाँ के थे, वो वहाँ वहाँ चले गए। जैसे शेर जंगल में चला गया, मछली पानी में चली गई, पक्षी आसमान में उड़ गया, कुत्ता इंसानों के बीच रह गया। लेकिन ये कुछ दिन इस तरीके से चलता रहा। ये सभी लोग चले गए, इससे किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ा। और कुछ वक्त के बाद एक न्यूज़ आती है, एक गुड न्यूज़ आती है कि जिनको देश निकाला किया गया था वो अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, बहुत बड़ी सफलता को हासिल कर चुके हैं। ये खबर शहर तक आई है। शहर में आने के बाद सभी बहुत चौंक गए कि आखिर ये कैसे हो सकता है। जिससे कोई उम्मीद नहीं थी, वो आखिर अपने जीवन में इतनी बड़ी सफलता को हासिल कैसे कर सकता है। तो इतनी बड़ी सफलता, कितनी बड़ी सफलता हासिल की। शेर जंगल का राजा बन चुका था, मछली जल की रानी बन चुकी थी, पक्षी आसमान का बादशाह बन चुका था, कुत्ता इंसान का वफादार बन चुका था। तो इन सभी पे कमेटी बैठाई गई, एक रिसर्च बैठाया गया कि आखिर ये सभी लोग अपने लाइफ में इतनी बड़ी सफलता को कैसे हासिल किया। तो इस रिसर्च में पता चला कि इन सभी जीव जंतु पशु पक्षी ने अपने गुण के आधार पर, अपने गुण के आधार पर खुद को विकास कर लिया था। और वो यही कारण था कि वो अपने जीवन में इतनी बड़ी सफलता को हासिल किया था। मछली जिनके अंदर पहले से हुनर था पानी में तैरने की, और वो जैसे ही पानी में गई वहाँ पे वो वहाँ की रानी बन गई। पक्षी के अंदर ये गुण था कि वो आसमान में उड़ सकता था, इसलिए जैसे ही वो आसमान में गया वो इस पूरे आसमान का बादशाह बन गया।
कुत्ता इंसान के बीच में वफादार बन गया, इनके अंदर गुण थी वफादारी की। तो हर किसी ने, हर कोई अपने अपने गुण के आधार पर खुद को विकास कर लिया। तो रिसर्च ने यह कहा कि अपने अपने गुण के आधार पर इन्होंने विकास किया और ये इतने बड़े सर्वश्रेष्ठ बन गए अपने ज़िंदगी में। ये दोस्तों, मैं इस स्टोरी के माध्यम से आपको यही बात बताना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली इसी प्रकार से हमारे पास भी, हमारे अंदर भी एक गुण है जो हमें सर्वश्रेष्ठ और विजेता बना सकती है। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि हम भूल चुके हैं कि वो गुण हमारे अंदर क्या है। तो सबसे पहले अगर हमें सर्वश्रेष्ठ और विजेता बनना है तो हमें अपने गुण को पहचानना होगा, जानना होगा और समझना होगा। देन जब आप अपने गुण को पहचान जाएंगे, हमारे अंदर भी एक गुण है जो हमें सर्वश्रेष्ठ और विजेता बना सकती है। इसीलिए आप अपना वक्त अपने गुण को रिसर्च करने में, फाइंड करने में, सर्च करने में लगाइए कि आखिर वो कौन सा गुण है जो हमारे अंदर ऑलरेडी पहले से मौजूद है, जिसे हमें विकास करने की ज़रूरत है। ये दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि अगर हमें जीतना है तो हमें अपने गुण के आधार पर खुद को विकास करने की ज़रूरत है। तो खुद को रिसर्च कीजिए, खुद को जानिए, खुद को समझिए कि आपके अंदर वो क्या कैपेबिलिटी है, आपके अंदर वो क्या गुण है, वो क्या को पहले से, वो कौन सी स्किल आपके अंदर पहले से मौजूद है। हमें अपने स्किल को पहचानना है, अपने हुनर को पहचानना है, अपने गुण को पहचानना है, अपने स्ट्रेंथ को पहचानना है, अपनी सुपर पावर को पहचानना है। देन उस अकॉर्डिंग अपने काम को चुनना है, अपनी प्रोफेशन को चुनना है। थैंक यू सो मच। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो के माध्यम से आप अपनी कैपेबिलिटी को ढूंढिए, आज से ही ढूंढना स्टार्ट कीजिएगा और समझिएगा कि आपके अंदर वो कौन से गुण और कैपेबिलिटी हैं जो आपको सर्वश्रेष्ठ और विजेता बना सकती है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।